हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 50 मार्क्स की प्रोफेशनल एबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं जी आरआरबी टीचिंग एग्जाम के लिए, वो भी टीजीटी और पीजीटी के लिए। जो स्टूडेंट्स पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं वो पीआरटी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि केवीएस जैसी ही है, क्योंकि केवीएस का भी सिलेबस सेम था जो पीआरटी का है, बट टीजीटी पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा अलग दिया हुआ है आरआरबी टीचिंग एग्जाम में, जो कि थोड़ा सा नेट लेवल का है। सो एज पर सिलेबस आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोटिवेशन का। ये 16th क्लास है हमारी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी 15 क्लासेस के लिए जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस इंटेलिजेंस की कुछ एक क्लासेस मैंने एडिशनली एड ऑन किए, तो वो चीजें आप जो है वहां से कवर कर सकते हो। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फ्री में इतना तो बनता है जब आपको कंप्लीटली फ्री स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल रहा है तब, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट व्हाट आई कैन प्रोवाइड, और बाकी और इतना बेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। ओके, अपने वाला बेस्ट है, चलो बाकी से कंपैरिजन नहीं करते हैं। मोटिवेशन, तो देखो मोटिवेशन में भी अगर मैं देखूं तो उन्होंने मोटिवेशन के आगे थियरीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, जैसे इन्होंने इंटेलिजेंस की थियरीज को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि इंटेलिजेंस थियरीज और कैसे उसको मेजर करोगे वो चीजें। बट मोटिवेशन में लर्निंग की तरह हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, प्लस इसकी कौन कौन सी थियरीज हैं और उनमें से कौन सी थियरी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, मोटिवेशन होता क्या है जो आप वीडियोस देखते हो मोटिवेशन की, सो वही चीज है कि कोई काम करने के लिए आपको जो है बिल्कुल ऐसे भर दिया जाए, स्टिमुलेट कर दिया जाए किसी काम को करने के लिए। सो वही है मोटिवेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को मोटिवेशन बोलेंगे, ऑफ इंड्यूसिंग एंड स्टिमुलेटिंग। किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल को, ताकि वो एक सर्टेन तरीके से, एक सर्टेन मैनर में काम करे। ओके, सो एक मोटिव ड्राइव होगी हमारे, मतलब एक मोटिव या ड्राइव होगी हमारे बिहेवियर के लिए, इन द सेम वे एज मोटर व्हीकल ड्रिवन बाय द फ्यूल। तो जैसे हमें फ्यूल चाहिए होता है किसी व्हीकल को चलाने के लिए, वैसे ही हमारे बिहेवियर को चलाने के लिए एक मोटिव या एक ड्राइव चाहिए होती है हमें, जो फ्यूल का काम करेगी। ठीक है, अब दो तरीके के मोटिव्स हो सकते हैं। बोलते हैं ना कई बार कि मेरा मोटिव नहीं था तुम्हें हर्ट करना, तो वो मोटिव मतलब आपका जो बिहेवियर था उसके पीछे का क्या क्या रीजन था, वो लगा सकते हो आप। सो टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स, प्राइमरी ये जिसको हम बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मोटिव बोल देते हैं, या सेकेंडरी जिसको साइकोलॉजिकल और सोशल मोटिव बोल सकते हैं। क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस होते हैं स्पेसिफिकली पीजीटी, क्योंकि सीटेट लेवल पे भी कई बार आ जाता है, तो पीजीटी लेवल तक जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि कौन सा मोटिव जो है वो बायोलॉजिकल है या प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। ओके, तो जो प्राइमरी वाले हैं वो यूनिवर्सल मोटिव्स हैं, जैसे भूख लगना, रेस्ट करना है आपको, रेस्ट नहीं करोगे तो थकान हो जाएगी, नींद अच्छे से नहीं लोगे तो काम अच्छे से नहीं होएगा, प्यास लगी है तो पानी पीना है, या सेक्स है, या अवॉइडेंस ऑफ पेन है। तो इट्स लाइक आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो, जो आपकी बायोलॉजिकल मतलब बेसिकली नीड्स हैं आपकी, बायोलॉजिकल नीड्स आप लगा सकते हो। ओके, भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा ना, तो जो भूख है वो बायोलॉजिकल नीड है। सेकेंडरी होंगी ये एक्वायर्ड या लर्नड मोटिव होंगे। इट्स लाइक पावर आपका मोटिव है कि मुझे तो पावर चाहिए, मुझे आईएएस बनना है या मुझे पॉलिटिशियन बनना है। ठीक है, सिक्योरिटी मोटिव हो सकता है एक, जिसमें आप चाह रहे हो कि अच्छा ठीक है, हंगर रेस्ट ये सारी चीजें तो ठीक है, बट मुझे परिवार के लिए पैसा कमाना है, एक सिक्योर एनवायरमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए फाइनेंसेस वाइज। ओके, वो एक मोटिव हो सकता है। तो सेकेंडरी मोटिव इट्स लाइक जो बेसिक मोटिव्स है ना प्राइमरी वाले, उनको छोड़ के जो बच गया वो सारे सेकेंडरी में आ जाएंगे। ओके, दोनों ही मोटिव्स कहीं ना कहीं नीड्स या डिजायर्स या आपकी कोई चाहत हो वहां से निकलना शुरू होते हैं, वहां से अराइज होते हैं। देखो आप मेजरली देखोगे कि जो प्राइमरी है वो नीड्स के बेसिस पे है और सेकेंडरी वाले कहीं ना कहीं डिजायर के बेसिस पे है। ओके, दो टाइप का मोटिवेशन हम पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बेसिक लेवल पे समझाऊं तो इंट्रिंसिक मतलब जो आपके अंदर से कोई चीज करने के लिए मोटिवेशन आता है कि अच्छा मुझे मन है ना नेट की तैयारी करने का, या मुझे मन है कि मुझे ये जॉब चाहिए आरआरबी वाली तो मैं तैयारी करूं। ऐसा नहीं है कि बाहर से मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं या किसी ने भर दिया कि यार ये तो बेस्ट चीज है, अभी तो बेस्ट मौका है, कर लो ये वो, बट आपका मन ही नहीं है वो चीज करने का। इट्स लाइक मैंने जो है पीजीटी के लिए फॉर्म नहीं भरा क्योंकि पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसीज थी एंड आई एम एलिजिबल। सो क्यों? क्योंकि वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। एक्सट्रिंसिक बहुत मिलेगा कि यार नौकरी ऐसे नहीं मिलती, एक बार ले लो फिर छोड़ देना, बट इंट्रिंसिक भी तो होना चाहिए ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इंट्रिंसिक है ही नहीं पीजीटी के लिए, समझ रहे हो? तो जो अंदर से जो चीजें आ रही है ना वो इंट्रिंसिक, और जो कोई और आपको करने को कह रहा है या कोई और आपको बिल्कुल ऐसे उस प्रोसेस से गुजर के आपको बिल्कुल मोटिवेट कर दे रहा है, तो वो सारी चीजें एक्सट्रिंसिक में जाएंगी। ओके, मेजर चीज आप देखोगे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आपका इंजॉयमेंट आपको नजर आएगा, लेकिन एक्सट्रिंसिक में आपको बेनिफिट्स
जो है उस चीज के। इट्स लाइक आप पीजीटी का एग्जाम नहीं देना चाह रहे, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोल रहा है कि एक सिक्योरिटी आ जाएगी, पैसे आएंगे हर महीने और वो चीज सैलरी मिलेगी। इंट्रिंसिक है कि लेकिन अंदर से तो खुशी नहीं मिलेगी ना, तो इंट्रिंसिक में अंदर से खुशी का महत्व रहेगा कि क्यों पार्टिसिपेट क्यों करना चाह रहे हो, वो चीज क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि आपका मन है, आपको खुशी मिलती है। एक्सट्रिंसिक में आप बेनिफिट्स देख रहे होगे। जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात आ रही है तो किस तरीके के इमोशंस आप फील करोगे, आप प्लेजेंट, अच्छे, इंजॉय करोगे उस चीज को, रिलैक्स फील करोगे, कंटेंट फील करोगे। सो वो फीलिंग और रिवॉर्ड्स भी फिर वैसे ही होंगे कि आपको खुशी मिल रही है, वही रिवॉर्ड है आपका। बट एक्सट्रिंसिक में टेंशन और प्रेशर वाला माहौल रहेगा, ओके, क्योंकि ये वो होता है ना, दीज आर नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, वो कंट्रोल में नहीं, सोशल अप्रूवल कंट्रोल में नहीं होता ना, तो सोशल सोसाइटी के लेवल पे आपको किसी ने भर दिया कि यार ये एग्जाम दे दे, हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। सो वो टेंशन और प्रेशर वाली फीलिंग आप फील करोगे, और रिवॉर्ड्स में आपको फिर वही मटेरियल रिवॉर्ड्स जो है यहां से मिलेंगे सोसाइटी के लेवल में। इंट्रिंसिक में मोर लाइकली है कि अगर आप अंदर से कुछ करना चाह रहे हो तो आप उसको लंबे टाइम तक कर लो, कि अगर कोई बच्चा नेट करना चाह रहा है तो वो आज नहीं तो कल कर लेगा, तो एक लंबे टाइम, लॉन्ग टर्म जो है वो चीज हो सकती है। बट एक्सट्रिंसिक वाला कुछ टाइम के लिए होगा कि अच्छा एक बार नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दोगे, क्योंकि मन तो आपका वैसे ही नहीं था, राइट। सेल्फ मोटिवेशन टू टेक्स ऑन न्यू टास्क एंड इनोवेट, तो यहाँ सेल्फ मोटिवेशन नजर आएगा, ये जो है इंक्रीज करेगा सोशल लर्निंग कंप्लायंस को। यहाँ पे जो है टास्क की स्पीड इंक्रीज रहेगी, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है टास्क जो है सेटअप करोगे। ये बिहेवियरल चेंज इसमें स्लो नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है क्या करोगे, एक्सट्रिंसिक में आपका जो मोटिवेशन जिस वजह से था, जिस रिजल्ट की वजह से था, वो रिजल्ट हटा दिया तो मोटिवेशन चला जाएगा। इंट्रिंसिक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक में आप रिजल्ट के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, ओके। तो ये मोटिवेशन की साइकिल रहेगी जो कि ड्राइव या एक मोटिव से शुरू होती है, यानी कि एक और नीड जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होगी, और उस नीड या डिजायर की वजह से वही ड्राइव का काम करेगी, और वो नीड और डिजायर की वजह से एक मोटिव आ गया, उसके वो इक्विवेलेंट ही है ये, उस मोटिव की वजह से एक टेंशन क्रिएट हुई और आपने मोटिवेटेड बिहेवियर किया, और वो मोटिवेटेड बिहेवियर करने के बाद आप एक गोल तक पहुंच गए। जैसे ही आपने वो गोल अचीव किया, वो ड्राइव रिड्यूस हो गई, और जो है एक इंसेंटिव या एक रिलीफ की स्थिति आपके सामने आ गई। उसके बाद कोई नई नीड या कोई नई डिजायर क्रिएट होगी, वो ड्राइव या मोटिव का काम करेगी, वहां से टेंशन क्रिएट होगी, एक और मोटिवेटेड बिहेवियर आपका होगा जब तक वो गोल नहीं अटेन हो जाता। जब गोल अटेन हो गया तो अगेन एक ड्रॉप आ जाएगा एनर्जी में, रिलीफ फील करोगे और एक इंसेंटिव आपको मिल जाएगा, राइट। सो यही चीजें हैं, यही साइकिल घूम फिर के चलती रहेगी मोटिवेशन की। रिसर्च ये बताता है कि स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन है वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, और इनफैक्ट उनके मोटिव, मतलब इट्स लाइक वो अफेक्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा बाकी फैक्टर्स को, मोटिवेशन। सो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन। आपको ये साइकिल पता होनी चाहिए, हो सकता है कभी सीक्वेंस में या किसी, क्योंकि गोल तो पहले नहीं आएगा ना, पहले तो एक ड्राइव ही होगी। वो ड्राइव किस वजह से आई, नीड की वजह से हो सकती है। तो ये चीजें आपको पता हो कि कहां से क्या चीज ओरिजिनेट हो रही है, ओके। जब हम मोटिवेशन की थियरीज की बात करते हैं तो मेजरली तो हम दो ही थियरीज की बात करते हैं कि अच्छा कंटेंट थियरीज होती है और प्रोसेस थियरीज होती हैं। चूंकि हमारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं है तो हम इंपॉर्टेंट वाली थियरी करेंगे, प्लस एक और रेनफोर्समेंट थियरी जो कि आउटकम थियरीज बोलते हैं, कि जो आउटकम पे फोकस करेंगी बेसिकली, ठीक है। वो एक्सप्लेन करेंगी कि किस तरीके के आउटकम लोगों को कोई चीज करने के लिए मोटिवेट करते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेज पे फोकस करेंगे कि किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज से जो है लोग अलग अलग तरीके का काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। कंटेंट और प्रोसेस की बात करें तो आप इतना ध्यान रखिए कि कंटेंट थियरीज फोकस करती हैं व्हाट पे, कि यूजुअली लोगों की नीड्स क्या है, या रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, या गोल्स क्या है जो वो परस्यू करना चाह रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो ये क्या पे फोकस करेंगी। प्रोसेस थियरीज हाउ पे फोकस करेंगी, कि कैसे चीजें कैसे हो रही हैं, वो बिहेवियर कैसे इनिशिएट हुआ, कैसे डायरेक्ट हुआ, कैसे जो है वो सस्टेन किया, क्या आपने किया, बेसिकली व्हाट की बजाय हाउ पे फोकस रहेगा प्रोसेस थियरीज, ओके। थियरीज ऑफ मोटिवेशन चूंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो एटलीस्ट आपको बस नाम पता हो कि अच्छा कौन सी थियरीज कंटेंट थियरीज है, कौन सी प्रोसेस थियरीज है, और कौन सी थियरी मोटिवेशन के अंडर आती हैं, ठीक है। जैसे हम स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं लर्निंग के अंडर, बट हम स्किनर की रेनफोर्समेंट थियरी पढ़ते हैं मोटिवेशन के अंडर, ओके। तो ये थियरीज इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट नाम पता हो ताकि एलिमिनेशन में हेल्प मिले कि कहीं पे किसी क्वेश्चन में आ गई चीजें और वहां पे मैकलैंड या हर्जबर्ग या मैकग्रेगर ये नाम दे दिए तो वो किसकी थियरी है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड है,
ओके इन सारी थियरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी। यही थियरी मतलब इनफैक्ट नेट के लेवल तक भी सिर्फ इसी से क्वेश्चन आता है। सो पीजीटी लेवल पे किसी और थियरी से क्वेश्चन आने के चांसेस तो मतलब इट्स लाइक जीरो ही लगा लो, ऑलमोस्ट जीरो है, नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो इतने इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके मैस्लो ने ये थियरी जी है जी, अब्राहम मैस्लो पूरा नाम है इनका। हायरार्की ऑफ नीड्स यानी जरूरतों के हिसाब से उन्होंने एक हायरार्की दे दी कि पहले इंसान इस चीज के लिए काम करेगा, फिर इस चीज के लिए काम करेगा, ये मोटिवेशन होगा, फिर दूसरी चीज के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटली एक हायरार्की दे दी, एक कॉन ऑफ हायरार्की आपको नजर आएगी ऐसे। ओके जो हम अभी पढ़ेंगे। ओवरऑल इन्होंने क्या बोला कि इनको जो भी नीड्स थी ना बेसिकली कि सबसे बेसिक में अभी सबको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, खाना चाहिए ना, सो वो यहाँ पे रहेंगी सबसे बेसिक। उनको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स बोल देते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ऑब्वियसली आप पहले क्रिएटिव हो ना या बिल्कुल ऐसे स्पिरिचुअलिज्म वाली बातें थोड़ी करोगे अगर भूखे पेट हो तो पहले खाने की नीड पूरी होंगी और फिर धीरे धीरे जाते जाते अल्टीमेटली हम इंटेलेक्चुअल नीड्स यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स टॉप पे पूरी करेंगे। ओके मैस्लो आर्ग्यू करते हैं कि सर्वाइवल नीड्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है हायर नीड्स तक पहुंचने के लिए। ऑल्दो कभी कभी ये भी होता है क्योंकि वो होता है ना, इट्स लाइक ऐसे तो आप फिर टॉप वाली चीज पे पहुंच ही नहीं पाओगे, तो कई बार मिक्सअप सी चलती है चीजें, लेकिन आप यूजुअली इन्हीं ये जो आपकी हायरार्की है उसी हायरार्की में चलते हो। हायरार्की में सबसे पहली 5 स्टेप दिए थे इन्होंने, 5 नीड्स की बात की थी इन्होंने। उसके अलावा बाद में चीजें एडअप होके बाद में 8 स्टेप्स हो गए इनके, ठीक है, बट स्टिल पहले हम 5 को पढ़ लेते हैं। ओके पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल मतलब जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वो नीड्स सबसे पहले रहेंगी, रोटी कपड़ा मकान एयर शेल्टर वो सारी चीजें, ठीक है, तो वो फिजियोलॉजिकल में रहेंगी। दूसरी है सेफ्टी नीड। जब एक बार इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान आ गया तो अब वो सेफ्टी की सोचेंगे कि फर्दर इट्स लाइक आपके पास जो अगले साल तक या 2 साल तक या जितना लंबा आप हो सको, आजकल तो रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर आप अब कुछ काम ना करो तो आपका रोटी कपड़ा मकान वाली सिचुएशन आराम से चल जाएगी। ओके तो वो सेफ्टी नीड्स हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो वो सेफ्टी वाली चीज दूसरे पे आ जाएंगी। तीसरे पे जब आपके पास सिक्योरिटी है, जॉब है, सब चीजें हैं, तो आप लव या बिलोंगिंगनेस की नीड आएगी कि ह्यूमन जो है ह्यूमन बीइंग को सोशल लेवल पे रहने के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की जरूरत पड़ती है। सो वो प्यार, वो कनेक्टेडनेस, वो चीजों की जरूरत आपको तीसरे नंबर पे पड़ेगी। ओके फोर्थ पे आएगा जब आपके पास सब कुछ है, आपने मतलब जिससे चाहते थे उससे शादी हो रखी है, सारी चीजें सेटअप चल रही हैं, अब आपकी होंगी सेल्फ एस्टीम की नीड कि आपको एक समाज में रिस्पेक्ट भी चाहिए, तो वो सेल्फ एस्टीम वाली जो नीड्स हैं वो चौथे पे चली जाएंगी। 5वें लेवल पे हैं जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जिसमें आप स्पिरिचुअलिज्म, सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, वीक के एक्सपीरियंसेस, उन सब की बात करोगे, ये हाईएस्ट लेवल रहेगा। ओके सो बेसिक तो यही है 5 की 5, एटलीस्ट ये 5 तो पता हो। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस देखें कि अच्छा क्या पता इसी से डीप में क्वेश्चन पूछ लें, तो हमें पहले तो ये पता हो कि अच्छा ये 5 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके इनके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे यहाँ ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमोस्टेसिस, एक्सक्रीशन, ये आ गया। देन सिक्योरिटी आ गई, बॉडी को लेके या एम्प्लॉयमेंट को लेके, रिसोर्सेज को लेके, सारी चीजों को लेके। देन फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, वो लव या बिलोंगिंगनेस में आ गया। देन सेल्फ एस्टीम में, सेल्फ एस्टीम आपके रिस्पेक्ट, अदर दूसरों से रिस्पेक्ट मिलना या रिस्पेक्ट बाय अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें। और सबसे टॉप पे जो है वो मोरालिटी, क्रिएटिविटी, वो सारी चीजें वहां चलेगी। ओके तो इनको कई बार जो नीचे की 2 नीड्स हैं उनको बेसिक नीड्स, जो दूसरे नंबर जो तीसरी और चौथी है उनको साइकोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि इसको तो हम फिजियोलॉजिकल बोल रहे हैं ना, तो ये बेसिक में चली गई। दूसरी बाकी 2 जो है वो साइकोलॉजिकल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी को क्या क्या बोलते हैं। ओके अब मैस्लो कई बार इन 5 स्टेजेस को डेफिशिएंसी नीड और ग्रोथ नीड में भी डिवाइड करते हैं। ओके तो जो पहले 4 लेवल्स हैं उनको हम डेफिशिएंसी नीड बोल रहे हैं, और जो टॉप का लेवल है दैट इज ग्रोथ नीड या बी नीड, जिसको बीइंग नीड ना, कि कैसा आप बनना चाह रहे हो, तो बीइंग नीड बोलते हैं। तो डी और बी नीड ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 5 स्टेज मॉडल था इसको पहले 7 स्टेज बनाया गया और कुछ टाइम बाद इसको
8 स्टेज का बना दिया गया, यानी कि डेवलपमेंट हो के, वैसे तो 5 ही स्टेज पूछी जाती हैं बट स्टिल आपको 8 के 8 पता हो कि पता चले 8वीं कभी पूछ ले। तो पहली 4 तो सेम है जो हमने पढ़ी थी, और उन 4 को हम क्या बोल रहे हैं, हम पहली 4 को डी डेफिशिएंसी नीड्स बोल रहे हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए है, ये नहीं हुई तो वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। सो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी नीड्स, लव बिलोंगिंगनेस और एस्टीम नीड्स। तो ये तो 4 बहुत बेसिक हैं, ये तो रहेंगी ही रहेंगी। ओके उसके बाद 5वें नंबर पे हम एस्टीम नीड्स के बाद लेके आते हैं कोग्निटिव नीड्स। कई बार ये होता है ना, आप देखेंगे कि अगर आपकी कोग्निटिव नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, कि इट्स लाइक कई बार बोलते हैं ना बस अब पढ़ तो लिया और कितना पढ़ोगे, ठीक है, तो वो पढ़ोगे वाली चीज आपका मन है ना पढ़ने का, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आपको अपनी ग्रोथ फील होती है उसके अंदर, राइट, कि अगर मैंने पीएचडी कर भी ली उसके बाद भी मैं किसी और चीज में एमए कर लूं या कुछ ना कुछ करती रहूं, सो वो मेरी कोग्निटिव नीड्स हो सकती हैं। आजकल तो इनफैक्ट जब आप पार्टनर ढूंढते हो तो उनकी कोग्निटिव नीड्स भी मैच होनी चाहिए ताकि बेटर तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ सको। इट्स लाइक एक पार्टनर की थिंकिंग तो ये है कि वो जो है और चीजें एक्सप्लोर करना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, रोज जब तक वो थोड़ा बहुत पढ़ ना ले तब तक उसको चैन नहीं मिलता, और दूसरा पार्टनर जो है उसने बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद भले ही वो आईएएस बन गया हो बट कॉग्निटिव नीड्स अलग अलग हो गई दोनों की, राइट, तो वो कॉग्निटिव नीड्स भी मैच होनी बहुत जरूरी है। तो कॉग्निटिव नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 5वें नंबर पे ऐड की गई है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, नीड फॉर मीनिंग एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो ये कॉग्निटिव नीड्स जो है वो आपको फर्दर और नॉलेज की सर्च में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सो ये क्या है जी, कॉग्निटिव नीड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद हमने ऐड की एस्थेटिक नीड, यानी अप्रिसिएशन या सर्च फॉर ब्यूटी या बैलेंस की जो हम बात करते हैं, तो ओवरऑल ब्यूटी से आप रिलेट कर सकते हो। इन नीड्स का फुलफिलमेंट लीड्स टू डीपर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, तो वो इट्स लाइक आपको म्यूजिक पसंद है या आर्ट पसंद है तो आप वो चीज कर रहे हो, तो वो एस्थेटिक नीड्स को स्पेसिफिकली अलग से भी रखा गया है। इसमें एप्रिसिएशन या परस्यूट आ जाएगी आर्ट की, म्यूजिक की, नेचर की, या कोई भी एस्थेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म, जिसको हम ब्यूटी के केस में लेके चलते हैं कि अच्छा ठीक है अपने आप में एक कला है, सो वो नीड यहां हो सकती है। ओके, कि भले ही आपने टॉप लेवल पे अपने करियर में चीजें कर ली हो बट स्टिल यू वांट टू परस्यू म्यूजिक, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, सो वो एस्थेटिक नीड्स में चला जाएगा। 7वें नंबर पे अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड रहेगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो 5वें से शिफ्ट होकर 7वें पे आ गई, और 8वें पे आती है जी ट्रांसडेंस नीड्स, यानी कि अ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय वैल्यूज, जो कि सेल्फ, पर्सनल सेल्फ के बियॉन्ड हैं, ठीक है, तो इसमें आप जो है बियॉन्ड स्पिरिचुअल कनेक्शंस और वो वाली बातें करते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में तो फिर भी सेल्फ फुलफिलमेंट तक रह गई, बट बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बहुत सारी चीजें जो ह्यूमन डिजायर्स को क्या शो करती हैं, जो बड़ी हायर रियलिटी या पर्पस, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, उन सारी चीजों से इट्स लाइक टॉप लेवल की नीड हो गई ये ट्रांसडेंस नीड्स, ठीक है। तो ये नीड्स जो है 8 के 8 स्टेप्स आपको पता हो, 8 नहीं याद हो रहे हैं, 5 तो पता ही पता हो, बेटर है 8 याद कर लो। सो पहली 4 जो है वो डेफिशिएंसी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस या लव नीड्स और एस्टीम नीड्स। उसके बाद वाली ग्रोथ नीड या बीइंग नीड हमने इनको बोला है, तो आपको डी और बी, डी नीड्स और बी नीड्स का पता होना चाहिए, ठीक है जी। एटलीस्ट 5 तो याद रखना, सारी की सारी याद रह जाए तो और भी बढ़िया है। आजकल पूछ लेते हैं ये कॉग्निटिव नीड्स या एस्थेटिक नीड्स भी दे के कि इनको हायरार्की में लगाओ। ओके, तो यहाँ फर्स्ट से शुरू करेंगे और ये टॉप तक हमें ध्यान होनी चाहिए। ये आपका ओवरऑल मोटिवेशन का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और मोटिवेशन में इतना मोर देन इनफ है। बाकी चीजें आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ के कर लोगे, बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाना चाहिए वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास में कर लेंगे। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.